समय ही सभी समस्याओं का समाधान है। ये विचार हैं भारत के नवे प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव के। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुलापर्थी वेंकट नरसिम्हा राव है। ये एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने सन 1991 से 1996 तक भारत के नवे प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रधानमंत्री पद के लिए इनका प्रभुत्व राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि राव एक गैर हिंदी भाषी से इस कार्यालय के दूसरे धारक व दक्षिण भारत से पहले व्यक्ति थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व किया, एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कई घरेलू घटनाओं की देखरेख की। इन्होंने बहुत से आर्थिक परिवर्तन किए, इसलिए इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिए गए गंभीर फैसलों को आगामी प्रधानमंत्री ने भी जारी रखा। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। राव के आदेश पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नीति प्रारंभ की, जिसके कारण बैंक में होने वाले भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आई। राव को उस समय संसद के माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक कानून चलाने की क्षमता के लिए चाणक्य के रूप में भी जाना जाता था, जब इन्होंने अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया था। नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री तक का सफ़र कैसे तय हुआ, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इनकी जीवन गाथा शुरू होती है 28 जून 1921 से, जब नियोगी ब्राह्मण परिवार में तेलंगाना के वारंगल जिले में इनका जन्म हुआ। जब ये 3 साल के थे, तब इन्हें एक कृषक परिवार ने गोद ले लिया और इनके पिता का नाम पी सीतारमन राव और इनकी माता का नाम पी रुमिनी अम्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कतकुरु गांव से हुई और इसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की। बाद में इन्होंने हिस्लोप कॉलेज से अपनी लॉ में मास्टर डिग्री हासिल की। इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय के पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। साल 1943 में नरसिम्हा राव जी की शादी सत्याम्मा से हुई थी, जिनसे इनके 3 बेटे और 5 बेटियां हुईं। इनके बेटे भी इनकी तरह राजनीति में सक्रिय हैं। राव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में पूर्णकालीन राजनीति में शामिल हो गए। इन्होंने 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। इन्होंने 1962 से 1973 तक आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया। राव 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और भूमि सुधार और भूमि सीलिंग अधिनियमों को सख्ती से लागू किया। इन्होंने 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभाजित करके नई कांग्रेस पार्टी के गठन में इंदिरा गांधी का समर्थन किया। बाद में इसे 1978 में कांग्रेस पार्टी के रूप में फिर से संगठित किया गया। इन्होंने 1972 में आंध्र प्रदेश के जिलों से संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। इन्होंने 1980 से 1984 और फिर 1988 से 1989 तक विदेश मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। राव 1991 में राजनीति से लगभग रिटायर हो गए थे। यह तो कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी की हत्या थी, जिसने इन्हें वापसी करने के लिए राजी किया। क्योंकि 1991 के चुनावों में कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीती थीं, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला। इन्होंने इस पद पर रहते हुए कई क्रांतिकारी परिवर्तन और नियमों में सुधार ले आए। इन सुधारों के प्रभाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में कुल विदेशी निवेश 1991-92 में 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1995-96 में 5.3 अरब डॉलर हो गया। राव ने विनिर्माण क्षेत्र के साथ औद्योगिक नीति सुधारों की शुरुआत की। इन्होंने औद्योगिक लाइसेंस को कम कर दिया और केवल 18 उद्योगों को लाइसेंस के अधीन छोड़ दिया। औद्योगिक विनियमन को भी युक्तिसंगत बनाया गया था। इनके संपूर्ण कार्य को एक वीडियो में दिखा पाना तो संभव नहीं है। यदि आप पूरे विस्तार से इनके सभी कार्यों को जानना चाहते हैं, तो इनके जीवन पर छपे इंटरनेट पर उपलब्ध कई लेख पढ़ सकते हैं। राव को 9 दिसंबर 2004 को दिल का दौरा पड़ा और इन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 23 दिसंबर 2004 को 83 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। हैदराबाद में इनका अंतिम संस्कार किया गया। ये राजनीतिक विषयों के अलावा भी
कई विधिक विषयों जैसे साहित्य और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में रुचि रखने वाले एक बहुमुखी विचारक थे। साथ ही साथ इन्होंने 17 भाषाएं बोली हैं। इन्होंने कई कवियों के रचनाओं का भी अनुवाद किया। 1996 के बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। इनके सभी योगदानों को देश सदैव याद रखेगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जीवन गाथा। यदि ये जीवित होते तो कोई एक बात जो आप इनसे कहना चाहते हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे मासूम विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद आपका।